ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस शक्ति की गाथा है जहाँ कहते हैं कि मौत भी अपना सिर झुकाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर की, जहाँ समय और मृत्यु के स्वामी स्वयं विराजमान हैं। ये लाइनें सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो महाकाल के भक्तों के उस अटूट विश्वास का सबूत है। मतलब साफ है कि जो कोई महाकाल की शरण में आ गया, उस पर खुद काल का भी कोई जोर नहीं चलता। तो चलिए महाकाल के इन्हीं कुछ अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। क्या सच में यहाँ मृतकों की राख से कोई अनुष्ठान होता है? उस श्राप का क्या जो कहते हैं सरकारें तक गिरा देता है? और वो चमत्कार जिसके आगे आज भी विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग अपनी अपनी जगह बेहद दिव्य हैं, लेकिन महाकालेश्वर इन सब में बिल्कुल अलग है। एक ऐसी खासियत है इसमें जो इसे सबसे जुदा बनाती है, और उसका सीधा ताल्लुक मौत से है। ये दुनिया का इकलौता, जी हाँ, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। अब हिंदू मान्यताओं में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। तो महाकाल का चेहरा ठीक उसी दिशा में होना, ये सीधे सीधे मौत पर उनके कंट्रोल का प्रतीक है। और शायद यही वजह है जो महाकालेश्वर को इतना शक्तिशाली बनाती है। हर महान जगह के पीछे ना एक कहानी जरूर होती है। तो आइए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इस मंदिर की नींव कैसे पड़ी और कैसे इसने सदियों के उतार चढ़ाव का सामना किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर की नींव किसी राजा की ताकत ने नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे की सच्ची भक्ति ने रखी थी। हुआ यूं कि राजा चंद्रसेन तो युद्ध छोड़कर पूजा में लग गए। उन्हें देखकर एक साधारण से लड़के ने भी मिट्टी के पत्थर को ही शिवलिंग मानकर पूजना शुरू कर दिया। उसकी वो मासूम भक्ति भगवान शिव को इतनी भाई कि वो खुद प्रकट हुए और हमेशा के लिए यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। लेकिन इस मंदिर का इतिहास बहुत उथल-पुथल भरा रहा है। ये विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक जबरदस्त कहानी है। सोचिए, 1235 में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और ये 500 साल से भी ज्यादा तक सिर्फ एक खंडहर बना रहा। पर आस्था कहाँ मिटती है। 1732 में मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने इसकी शान लौटाई और इसे फिर से वही भव्य रूप दिया। मंदिर का इतिहास तो गहरा है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरे हैं इसके गर्भगृह में छिपे रहस्य। यहाँ आज भी कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनका चमत्कार आज तक एक पहेली बना हुआ है। और ये है भस्म आरती, शायद दुनिया की सबसे रहस्यमयी पूजा। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब हम सब सो रहे होते हैं, तब महाकाल को जगाया जाता है। कहते हैं कि जिसने भी इस आरती को अपनी आंखों से देख लिया, उसे फिर कभी अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। अब इस आरती का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी भस्म। बहुत पहले ये आरती दिन की पहली जलती हुई चिता की ताज़ा राख से की जाती थी, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाती थी। आज ऑफिशियल तौर पर तो कपिला गाय के गोबर से बनी भस्म इस्तेमाल होती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि असली परंपरा आज भी गुपचुप तरीके से निभाई जाती है। महाकालेश्वर के रहस्य सिर्फ भस्म आरती तक ही नहीं है। ठीक पास में ही मंदिर के रक्षक काल भैरव का मंदिर है और वहाँ एक और हैरान कर देने वाला चमत्कार होता है। यहाँ सदियों से देवता को प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल ये है कि आखिर ये शराब जाती कहाँ है। पुजारी शराब का कटोरा मूर्ति के होठों से लगाते हैं और पलक झपकते ही कटोरा खाली। शराब मानो हवा में गायब हो जाती है। पर ये होता कैसे है? अब देखिए, इस रहस्य को सुलझाने की जितनी भी कोशिशें हुई ना, वो इसे और गहराई करती गईं। ब्रिटिश राज में एक अफसर ने सोचा, चलो खुदाई करवाते हैं। कुछ नहीं मिला और कुछ ही दिन बाद उसकी बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। फिर आए मॉडर्न साइंस वाले अपनी मशीनों के साथ। उन्होंने पूरी मूर्ति को स्कैन कर लिया, लेकिन कोई छेद, कोई पाइप, कोई सुराख नहीं मिला। अरे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले भी आए हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ। उन्होंने भी बस यही रिकॉर्ड किया कि शराब मूर्ति के होठों तक जाती है और गायब। लेकिन जाती कहाँ है, ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। महाकाल के ये रहस्य सिर्फ पूजा और अनुष्ठानों तक ही नहीं है, इनका असर आज की राजनीति और सत्ता पर भी दिखता है, क्योंकि एक मान्यता है कि इस शहर का राजा सिर्फ एक ही है। जी हाँ, सदियों से ये माना जाता है कि उज्जैन के असली और एकमात्र राजा तो स्वयं महाकाल हैं।
और इसीलिए कोई भी दूसरा राजा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, इस शहर की हदों में रात नहीं गुजार सकता। अगर गुजारी तो सत्ता गंवानी पड़ेगी। अब कोई इसे अंधविश्वास कहे या कुछ और, पर इतिहास में इसके उदाहरण मिलते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में रात रुके और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ भी ऐसा ही हुआ। रात रुकने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इन घटनाओं ने इस मान्यता को और भी पक्का कर दिया है। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस सदियों पुरानी मान्यता को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, मैं तो महाकाल का बेटा हूँ, मैं क्यों नहीं रुक सकता। और ये कहकर उन्होंने न सिर्फ रात बिताई, बल्कि एक तरह से इस प्राचीन मान्यता को तोड़ने की कोशिश भी की। और जब लगता है कि सारे रहस्य सामने आ गए, तभी उज्जैन एक और राज से पर्दा उठा देता है। हाल ही में मंदिर परिसर में हुई खुदाई में मौजूदा मंदिर के ठीक नीचे से 11वीं सदी का एक और भी पुराना मंदिर मिला है। मतलब इतिहास के नीचे एक और इतिहास दबा हुआ था। पर इस खोज का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था वहां मिले कुछ इंसानी कंकाल। उस प्राचीन मंदिर की नींव में वो कंकाल किसके थे? वो वहां क्या कर रहे थे? क्या ये कोई बलि थी या कोई और गहरा रहस्य? ये एक और ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो भस्म आरती, हवा में गायब होती शराब, सरकारों को गिराने वाला श्राप और जमीन के नीचे दबे कंकाल, महाकालेश्वर हर कदम पर हमारे लॉजिक को, हमारी साइंस को चैलेंज करता है और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये जगह सिर्फ एक मंदिर है या फिर एक ऐसा दरवाजा जहां आकर समय के सारे नियम बदल जाते हैं।